या अय्युहल्लज़ीना आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफीपा चांद सा, सीने पे रख दो ज़रा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। निहायत अदब व एहतराम और अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए रहमत ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना मासूम आमिना ख़ातम पैगम्बरा शफ़ी आसिया हबीब किबरिया अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में हदियाए दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिल किराम व अब्निल करीम व बारिक वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन दाइमन अलैका या हबीब अल्लाह। आप हज़रात को दुरूद शरीफ याद नहीं है जी, तो पढ़ने में फिर ये झिझक क्यों? आप एक बात याद रखें, ये दुरूद ही है जिसकी बरकत से हम और आप जन्नत में जाएंगे। ये दुरूद है क्या? ये दुरूद दुआ है। क्या है? दुआ। और ये दुआ हम किसके लिए कहते? अपने आका के लिए। और रब की बारगाह में कौन सी दुआ करते हैं कि अल्लाह तू हमारे सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहमतें भेज। क्या कहते हैं? रहमतें भेज। अच्छा, एक दुरूद ऐसा है हजरत जिसमें किसी का इख्तिलाफ ही नहीं, कि जिसमें कहा जाता है रहमतें भेज बरकतें भेज, रहमत भी भेज और बरकत भी दे। नमाज वाली दुआ दुआए दुरूद इब्राहिमी है ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक, ये अल्लाह बरकत। ये हम दुआ करते हैं। और कुरान मुक़द्दस का खुलासाए कलाम बता दूं कि दुआ के हवाले से अल्लाह का इरशाद है कि जो तुम्हें दुआ दे तुम बदले में उससे बेहतर दुआ दो, है ना। इसीलिए ना कोई कहे अस्सलामु अलैकुम तो हम क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, है कि नहीं? बात समझ में आ रही? अब जरा तवज्जो करें कि हम दुआ कर रहे हैं अपने आका के लिए, तो इस कुरान के इरशाद की रोशनी में हुजूर तो हमसे इससे बेहतर बदला देंगे ना, हमें इससे बेहतर बदला मिलेगा। और वो बदला क्या होगा कि कोई भी दुरूद पढ़ने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा, वो जन्नत में जाएगा। माशाअल्लाह। दुरूद पढ़ें, जब भी मौका मिले जो भी दुरूद याद हो बुलंद आवाज से पढ़े, ताकि जितनी मखलूकात यहाँ मौजूद है वो सब आपके हक में दुरूद के गवाह बन जाए। पढ़ेंगे पढ़ेंगे बाबा से बुलंद पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन दाइमन अलैका या हबीब अल्लाह। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ मुहिब्बे गिरामी हज़रत हाफिज़ व क़ारी नौशाद आलम साहब क़िबला को, कि हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने अपनी जो गाढ़ी कमाई है, जो साल भर
मेहनत, मुशक्क़त, जहद मुसलसल के बाद उन्हें हासिल हुआ, आज वो कौम के सामने पेश करने जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में और इनके तमाम असातिज़ा और आकीन की उम्र में बरकत अता फरमाए। ये मदरसा बड़ी तेज़ी से तरक्की की राह पर गामज़न है। मुझे याद आ रहा है कि गालिबन 2011 में हज़रत पहला जलसा हुआ था। मैं सही? उस वक्त के हालात और आज के हालात में बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है, तालीमी एतबार से भी, तामीरी एतबार से भी। और शायद ये सब कुछ उस मर्द कलंदर, मर्द मुजाहिद की एक बात का असर है कि जब उन्होंने तिनसुकिया की सरजमीन पर अलहाज महमूद खान साहब से कहा था कि मदरसा अरबिया निदाए रसूल उसी वक्त तरक्की पाएगा जब उसकी बागडोर आप अपने हाथ में लेंगे, यानी गाज़ी दौरा, खतीबुल हिंद, मुफक्किर इस्लाम, कायद कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला वो भी तशरीफ लाएंगे। ये उलमाए किराम की कसीर जमात जो आप यहाँ देख रहे हैं, पूरे बलिया जिला में इस मदरसे की मकबूलियत की ये दलील बन के बैठे हैं। बहुत सारी जगहों पे जलसा होता है, कमी नहीं है जलसों, लेकिन यहाँ के जलसे का अंदाज और ये चमन, ये रंग, ये हर जगह देखने को नहीं मिलता। आप हज़रात भी मुबारकबाद के काबिल हैं। अल्लाह आपको भी सलामत रखे। इस इदारे की हमेशा से आप खिदमत करते आए हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। और दुआ फरमाएं कि परवरदिगार आलम बिलखुसूस महबूबुल उलमा हज़रत अलहाज महमूद खान साहब की उम्र में सेहत व सलामती के साथ बरकत अता फरमाए। आज वो होते लेकिन तबीयत नासाज है, इस वजह से नहीं आ सके। बहरहाल मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, दो बातें अर्ज करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। जो आयत मुबारका के हिस्से को मैंने पढ़ा है उसका तर्जमा और एक हदीस पाक का मफ़हूम सुनेंगे। तो मैं थोड़ा सा अंदाज़ा कर लेता हूँ कि आप किस तरह सुनेंगे। दो तीन शेर अहले स्टेज की खास तवज्जो चाहूँ। अगर बात समझ में आ जाए तो आप भी अपनी नेकियों में इजाफा कर लें और अल्लाह की तस्बीह व सना पुकार लेंगे। वैसे मैं आदी नहीं हूँ कि आप बोलेंगे तब मैं बोलूँगा। कारी साहब क़िबला ने मुझे बुलाया है, मैं बोलने ही आया और मैं बोल करके ही जाऊँगा। मुझे ज़र्रा बराबर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसा सुन रहे हैं, इसलिए कि मैं आपको खुश करने के लिए नहीं आया, मैं अपने रब रसूल को खुश करने के लिए आया। वो बात कहूँगा जो हमारे और आपके लिए फ़ायदा मंद हो। किस्सा कहानी लतीफ़ा बाजी से परहेज़ करूँगा। लफ्ज़ों से खेलने का मैं आदी नहीं हूँ। सीधी बात, सटीक बात जो आपके ज़हन व फ़िक्र और दिल दिमाग तक पहुँचे, ये कहने का मैं आदी हूँ, इस नियत के साथ कि गर कबूल उफ्तत ज़हे इज़्ज़ो शरफ। अगर अल्लाह पाक इसे मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमा ले तो यही मेरे लिए दोनों जहां में कामयाबी भी है, इज्जत भी है और बड़ाई भी है। चंद शेर पेश करता हूं, तवज्जो चाहें कि गमज़दों के लिए रहमत मुस्तफ़ा, गमज़दों के लिए रहमत मुस्तफ़ा वो समंदर है जिसका किनारा नहीं। गमज़दों के लिए रहमत मुस्तफ़ा वो समंदर है जिसका किनारा नहीं, और हश्र के दिन भी सबके काम आएंगे, कौन है जिसने उनको पुकारा नहीं। बहुत अच्छा सुन रहे। एक शेर आओ। शाहिद इस पे हुआ है कलामे खुदा, शाहिद इस पे हुआ है कलामे खुदा, मुस्तफा की रजा है खुदा की रजा। शाहिद हुआ है इस पे कलामे खुदा, मुस्तफा की रजा है खुदा की रजा। हक ने महबूब से अपने फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं।
और एक शेर और सुन ले, मुंतजिर चश्मे रहमत के शाहो गदा, मुंतजिर चश्मे रहमत के शाहो गदा, बेबहा उनका फैजान जूदो सखा। मुंतजिर चश्मे रहमत के शाहो गदा, बेबहा उनका फैजान जूदो सखा। दर पे आए सवाली न झोली भरे, दर पे आए सवाली न झोली भरे, दस्ते सरकार को ये गवारा नहीं, दस्ते सरकार को ये गवारा नहीं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखें, हम जो चाहते हैं कोई जरूरी नहीं है कि वो सब कुछ पूरा हो जाए। कोई जरूरी है, हर कोई चाहता है कि मैं तंदुरुस्त रहूं, कभी बीमार ना पड़ूं। हर कोई चाहता है कि मेरे बाल बच्चे नेक हो, वफादार हो। हर कोई चाहता है कि मेरे पास आलीशान मकान हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, किसी चीज की कोई कमी ना हो। मगर सबकी ये चाहत तो पूरी नहीं होती। बहुत सारे लोग आज भी चाह रहे होंगे कि मौसम खुशगवार रहता, बड़ा जम के जलसा होता, लेकिन हमारे और आपके चाहने से सब कुछ नहीं होता है। वही होता है जो खुदा चाहता, और जो खुदा चाहता है वही बेहतर होता, वही बेहतर होता है। इसीलिए कहा गया कि ऐ ईमान वालों, अपनी चाहत पर और अपनी ख्वाहिश के पूरा ना होने पर शिकवा और शिकायत ना करो, बल्कि अल्लाह की जात पर ईमान रखो कि वो जो करता है वही बेहतर है, और वही बेहतर हमारे हक में भी हुआ करता है। इसीलिए परवरदिगार आलम ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाओ। हम तो बड़ा जल्दी घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। आप देखें, तारीख हमारी बताती है कि ये तमाशा कोई नया तमाशा नहीं है। आज हमें निशाना नहीं बनाया जा रहा पहली मर्तबा, आज हमारे मजहब पे अंगुष्ठ नुमाई नहीं की गई पहली मर्तबा, आज हमारी मसाजिदों को टारगेट नहीं किया गया है पहली मर्तबा, आज हमारे मदारिस की तरफ उंगली नहीं उठाई गई है पहली मर्तबा, बल्कि जब से इस्लाम ने अंगड़ाई ली है और कलमा-ए तौहीद और रिसालत की सदा बुलंद की है, तभी से कुफ्फार और मुशरिकीन ने कोशिशें करना शुरू कर दी इस्लाम को मिटा दिया जाए। जब 4 मुसलमान थे, सोचा इनको मिटा देंगे, इस्लाम मिट जाएगा। जमाने ने देखा 4 के बजाय 40 ने ईमान कबूल कर लिया। 40 को सोचा आसानी है, अब रोक देंगे मक्के में, लेकिन 40 के बजाय 400 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। 400 को चाहा मिटा दें, 4000 ने कबूल कर लिया। दास्तान पढ़ते हुए चले जाएं, किस तरीके से जुल्म की इंतहा कर दी गई, मगर वो तो मिट गए, उनका नाम मिट गया, उनका नामो निशान मिट गया, मगर इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है, और कल कयामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। और इस्लाम भी जिंदा रहेगा तो मुसलमान भी रहेगा, और जब मुसलमान रहेगा तो हमारी मसाजिद भी रहेंगी, हमारी मदारिस भी रहेंगे, हमारी खानकाहें भी रहेंगे, बल्कि जो इन्हें निशाना बना रहा है उसका वजूद नहीं रहेगा। भोंकने वाले आए चले गए, उनका नाम भी बाकी नहीं है, मगर मुसलमानों का नाम भी बाकी है, किरदार भी बाकी है। बस फर्क इतना है कि थोड़ा सा अपने ईमान का मुहासबा कर ले, थोड़ा सा अपने ईमान का जायजा ले ले कि हमारा जो ईमान है, क्या यही ईमान हमारे रब को पसंद भी है। अगर ऐसा ईमान रब को पसंद होता तो आज हम जलील ना हो रहे होते, आज हम रुसवा ना हो रहे होते। अल्लाह तुम्हें आजमाएगा, अल्लाह तुम्हें इम्तिहान में मुब्तला करेगा। हजरत मौला अली से सवाल किया गया, अमीरुल मोमिनीन बताएं, हमें जो तकलीफ पहुंचती है हम कैसे समझे कि वो हमारे लिए मुसीबत है या हमारे लिए आजमाइश है। कान खोल करके सुन ले, मौला अली ने इरशाद फरमाया, जो तकलीफ तुम्हें रब की बारगाह में रुजू करने पे मजबूर कर दे वो आजमाइश है, और जो रब की बारगाह से दूर कर दे वो तुम्हारे लिए मुसीबत। क्यों घबरा गए?
दुनिया में इस्लाम से ज्यादा सुथरा साफ इंसानियत की आवाज बुलंद करने वाला मजहब कोई दूसरा न हो सकता है, न हुआ है, न होगा। अगर देखना है तो हमारी मसाजिद को देखें, कोई फर्क नजर आता है? दुनिया के किसी भी धर्म के स्थलों में चले जाएं, किसी भी इबादत खाने में चले जाएं, आपको उसमें फर्क नजर आ जाएगा। ये फकत इस्लाम की मस्जिदें हैं जिसमें जर्रा बराबर कोई फर्क नहीं है। जब मुअज्जिन पुकारता है हय्या अलस सलाह, क्या अमीर क्या गरीब, क्या गोरा क्या काला, क्या बादशाह क्या फकीर, जो भी होता है उसकी आवाज पे अल्लाह के उस घर में खड़ा हो जाता है। वहां न गोरे को अपने गोरी रंगत का गुरूर होता है, न काले को अपने काले होने पर शिकवा होता है, न गरीब को अपनी गुर्बती का गम होता है, न अमीर को अपनी अमीरी का घमंड होता है, न शहनशाह को अपनी बादशाहत का नाज होता है, न गधा को अपनी फकीरी का गम सताता है, बल्कि एक ही सब में बादशाह हो गधा, अमीर और गरीब, गोरा और काला अल्लाह की किबरियाई बोलते हुए खड़े हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर, सबसे बड़ा अल्लाह है। अब आइए मैं आपको बताऊं, अहद रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और एक वफ्द आया आपके पास। उन्होंने कहा कि हम लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं, लेकिन दीन की तालीमात हमारे अंदर नहीं है। हमारे पास अपने कोई कुछ लोग भेजे ताकि वो हमें दीन की बातें सिखाएं। महबूब अलैहिस्सलाम ने 10 सहाबाए किराम का एक काफिला तरतीब दिया और उस काफिले के सालार हजरत सैयदना आसिम इब्ने साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जलीलुल कद्र सहाबी उन आपको बनाया। और ये वही काफिला है जिसमें हजरत खुबैब इब्ने अदी भी है, ये वही काफिला है जिसमें हजरत ज़ैद इब्ने दसना भी रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। ये काफिला रवाना हुआ किस लिए? दीन की तबलीग के लिए, मुसलमानों को दीन की दावत देने के लिए, दीन की बातें सिखाने के लिए, अल्लाह उसके रसूल की बातें पढ़ाने के लिए, अल्लाह का दीन समझाने के लिए। ये काफिला मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से पहले एक मकाम है, मकाम रजी। क्या हुआ है बाबू? बैठ जा बाबू। मकाम रजी मक्का से 70 किलोमीटर के फासले पर, आजकल वो जद्दा के करीब पड़ता है। ये रजी एक कुएं का नाम था। ये वाकया वहीं हुआ, तारीख में इसे वाकया रजी के नाम से जाना जाता है। जंगे बदर भी एक कुआं है, उसके पास ये जंग लड़ी गई, उसी कुएं के नाम से ये जंग मशहूर हो गई, जंगे बदर। ये रजी एक कुआं है, ये वाकया। अब वो कौन सा वाकया हुआ जरा सुने थाम करके दिल। जब ये सहाबाए किराम का नूरानी काफिला उस कुएं के पास पहुंचा तो उस पहाड़ की घाटी में पहले से 200 लोग छुपे बैठे थे, हथियार से लैस, तीर तलवार बर्छियां सब कुछ है। उनका मकसद दीन सीखना नहीं था, बल्कि उनका मकसद मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना। आप समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? हर कोई आपका हमदर्द नहीं होता, हर कोई आपका भला चाहने वाला नहीं होता, बल्कि कुछ लोग इस्लाम का लिबादा ओढ़ करके इस्लाम की जड़ों को काटने की कोशिश करते हैं, मुसलमान नाम रख करके मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये लोग, इनका मकसद क्या था? इस्लाम को रोका जाए, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाया जाए और कुफारे मक्का की मदद की जाए। 200 लोग, मकसद क्या था? ये 10 लोग जब आएंगे हम इन्हें कैदी बना लेंगे और मक्का के सरदारों के पास ले जाकर के हवाले करेंगे, बदले में हमें इनाम मिलेगा। सहाबाए किराम जो दीन की तबलीग के लिए गए थे, लड़ने की तैयारी से नहीं गए थे, हथियार भी उस तरीके से नहीं है, सरेंडर नहीं किया। कहा तुम्हारी कैद में जाने से बेहतर है कि तुमसे मुकाबला करते हुए शहादत का जाम पी लिया जाए। और तमाम सहाबाए किराम पहाड़ पे चढ़, पहाड़ पे चढ़ क्या मुकाबला करते रहेंगे, ऊपर से पत्थर फेंकेंगे, तीर फेंकेंगे, जब तक जान बाकी रहेगी इन मुनाफिकों के हाथ में कैदी नहीं बनेंगे।
बहरहाल मालूम है, मुख्तसर बयान करता हूँ। जंग शुरू हुई, एक एक करके कब तक मुकाबला करते, कहाँ 200 और कहाँ वो भी निहत्ते, एक एक करके सहाबा इकराम शहीद होते रहे। हजरत आसिम इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं यहाँ लाना चाह रहा था, जब उन्हें ये एहसास हुआ, जख्मों से चूर हुए कि अब मैं शहादत के करीब हूं, तो रब की बारगाह में एक फरियाद किया, ए अल्लाह मेरी लाश की हिफाजत करना। तवज्जो है, कौन सी दुआ, हम क्या दुआ करते हैं, ए अल्लाह मेरी जान की हिफाजत करना। करोड़ों सलाम हो हजरत सैयदना आसिम इब्न साबित पर दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह मेरी लाश की हिफाजत करना, मेरी लाश का मुसला न होने देना। तू जानता है कि तेरे दीन पे मैंने आंच नहीं आने दिया। तू जानता है आज तक तलवार आसिम ने अपनी जात के लिए नहीं उठाए हैं, बल्कि तेरे दीन के दुश्मनों से लड़ाई के लिए तलवार और हथियार बुलंद किया है। ए अल्लाह मैं मौत से नहीं डरता, बल्कि मैं शहादत की तमन्ना लेकर के जीता हूँ। बस मेरी लाश की हिफाजत करना, मेरी लाश का मुसला न होने देना। तारीख पूछती है हजरत आसिम ये दुआ क्यों कर रहे हैं, तो एक रिवायत मिलती है कि मक्का की एक मुशरिका खातून है, नाम है सलाफा, उसने कसम खाई है और ऐलान किया है कि जो मेरे बेटे और मेरे बाप के कातिल आसिम का सर ला करके मेरे हवाले करेगा, बदले में 100 ऊंट उसे इनाम में दूंगी और उसके सर को खाली करके उसमें शराब। कितनी गिरी हुई हरकतें, लोग इंसानों के साथ इस तरीके का सलूक न करते, लेकिन जब ईमान से खाली हो तो फिर हाल ये हुआ करता है, इल्जाम हम पे रखा जाता है। हजरत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये खबर मालूम थी कि ये लोग मेरा सर काटेंगे, सलाफा को जा करके मेरे सर का सौदा करेंगे। ए अल्लाह मेरे लाश की हिफाजत करना, मेरे लाश को मुसला न होने देना। तारीख बताती है हजरत आसिम भी शहीद हो गए, और जब ये जालिम मुनाफिक आपके गर्दन को काटने के लिए आगे बढ़े तो अल्लाह ने इस तरह दुआ कबूल की कि अचानक सैकड़ों शहद की मक्खियों ने आकर के हजरत आसिम की लाश का हिसार कर दिया। शहद की मक्खियों ने पहाड़ पे, गौर कीजिएगा, अल्लाह अकबर कबीरा, शहद की मक्खियों ने हिसार किया। खुदा इस तरह दुआएं कबूल करता है। शर्त यह है कि ईमान तो मजबूत हो, ईमान तो पुख्ता हो, यकीन तो कामिल हो। और इतना ही नहीं, जब वो लोग आगे बढ़ते सर काट लें तो शहद की मक्खियां हमला आवर होती। ये लोग परेशान हो गए, ये कहां से अचानक मक्खियां आ गई है, ये कब तक इस लाश का पहरा देती रहेंगी। किसी ने कहा मक्खी शाम होते ही छत्ते में चली जाती है, दिन में तो ये हिफाजत कर सकती है, रात को जब ये छत्ते में चली जाएगी हम इनका सर उतार लेंगे। तारीख बताती है रात बाद में हुई है, आसमान पे अब्र पहले आया है और इस जोर से मूसलाधार बारिश हुई है कि हजरत आसिम की लाश को भी पानी का बहाव बहा करके ले गए। अल्लाह हिफाजत करने पे आता है तो ऐसे करता है। वो खुदा जो अपने काबे की अबाबिलों के जरिए से हिफाजत करे, वो खुदा जो अपने महबूब के गार की मकड़ी के जाले के जरिए से हिफाजत करे, वो खुदा जो हजरत आसिम की लाश की शहद की मक्खियों के जरिए से हिफाजत करे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज भी खुदा की मदद दूर नहीं है, बस शर्त इतनी है कि उस रब पे भरोसा रखो जिस रब की बारगाह में सर झुकाते हो। हर बुरे वक्त में उसी रब को पुकारो। ये दुनियादार तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि ये उसी वक्त है जब तक हमारा रब। अल्लाह चाह ले तो ये आज चले जाए, अल्लाह चाह ले तो तख्ता पलट हो जाए, अल्लाह चाह ले तो हुकूमतें खत्म हो जाए। तातारियों का फितना क्या कब था कि बगदाद की गलियों में मुसलमानों का खून बहाया गया। एक एक दिन में 70,000 मुसलमानों का सर काटा गया, और सर काटने के बाद वो बैठ जाकर के शराब पीते थे और खुशियां मनाते थे कि हमने मुसलमानों को मिटा दिया है, अब जमीन पर इस्लाम नहीं रहेगा। मगर जमाना शाहिद है कि एक नस्ल बदली है। अल्लाह ने इस्लाम को तातारियों के अंदर दाखिल कर दिया है कि चंगेज खान का पोता खुद मुस्तफा का गुलाम बनके कलमा तौहीद बुलंद करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे अजीजों, अच्छा बाद में 2 सहाबा हजरत खुबैब और हजरत ज़ैद, उनकी बातों पे इतबार कर लिया। चूंकि अहले अरब अगर किसी को जमानत देते
तो उसका मकसद ये होता कि उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना, तो हजरत खुबैब ने कहा चलो इनकी बात पे एतबार कर लेते। वो कैदी बना लिए गए, तफसील में ना जाऊं। कुछ दिनों के बाद मक्का से 7 किलोमीटर के हरम से बाहर, हरम से, चूंकि वो भी हरम का एहतराम करते थे, तो हरम से बाहर आपको सूली पे चढ़ाने की तैयारी है। सारा मक्का इकट्ठा हो गया, बड़े बूढ़े औरत बच्चे सब तमाशा देखने के लिए कि मुसलमान को फांसी दी जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। तख्ता-ए-दार तैयार कर दिया गया, कीले ठोक दी गई। हजरत खुबैब फरमाते हैं अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाजत दे सकते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। मौत सामने खड़ी है। हजरत खुबैब का ईमान मुलाहिजा फरमाए, वो कहते हैं 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाजत दे दो। आज मस्जिद में कितने मुसलमान जाने के लिए तैयार है? आज नमाज की पाबंदी कितने मुसलमान कर रहे हैं? आज कितने मुसलमानों ने मुसल्ला से अपना रिश्ता जोड़ा है? आज कितने मुसलमानों की पेशानी सजदों से चमक रही है? आज कितने मुसलमान काम छोड़ देते हैं मगर अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ते हैं? जरा गौर फरमाएं कि जब से हमने नमाज की पाबंदी करना छोड़ दिया है, हमारी मस्जिदें वीरान हो रही है, हमारी मस्जिदों का तकद्दुस पामाल हो रहा है। वरना आज भी अगर मुसलमान सिर्फ कुछ ना करे, नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दे, मैं दावे से कहता हूँ किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो मुसलमानों की मस्जिदों की तरफ उंगली उठा। रह गई रस्म आज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने ग़ज़ाली न रही। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात तो सभी करते हुए नजर आते हैं। कौन मुसलमान है जो कहता है कि हाँ नमाज नहीं पढ़ना चाहिए? कौन नहीं जानता है कि हम पर नमाज फर्ज है? कौन नहीं मानता है कि मुसलमान है तो नमाज के पढ़ना होगा, 5 वक्त की नमाज हम पर फर्ज है? लेकिन कितने शर्म की बात है, यही मुसलमान मस्जिदों को भर देते हैं जुमा के दिन। यही मुसलमान रमजान का महीना आता है तो मस्जिदे की सहन भी खाली नजर नहीं आती है। यही मुसलमान है जब अलविदा जुमा आता है रमजान का, दूसरी छत भी भरी हुई नजर आती है। यही मुसलमान है जब ईदैन की नमाज पढ़ते हैं मैदान में मुसल्ला बिछाना पड़ता है। ओ अल्लाह के बंदे, 5 वक्त की नमाज तो फर्ज है, कहां पर जाते हो? उस दिन तुम्हारी हाजिरी मस्जिदों में क्यों नहीं लगते? अगर मुसलमान हो तो जिस तरह जुमा अदा करते हो उसी तरह 5 वक्त नमाज। हज़रत खुबैब ने मोहलत मांगी, 2 रकत नमाज का पढ़ लो, हम तो तुम्हें सूली पे चढ़ाएंगे। हज़रत खुबैब ने नमाज शुरू की और मुख्तसर से नमाज मुकम्मल कर कहा चलो अब तुम्हें जो करना है कर लो। तो किसी ने पूछा कि तुमने नमाज बड़ी जल्दी खत्म कर दी? नमाज बड़ी जल्दी खत्म? हम तो कहते हैं इमाम साहब, कारी साहब नमाज जल्दी खत्म कीजिए, बस पकड़ना है, हमारे टाइम सफर का हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत खुबैब का जवाब सुने। हजरत खुबैब फरमाते हैं जब मैंने नमाज शुरू किया ना तो नमाज में बड़ी लज्जत आना शुरू हो गई, इसलिए कि जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ रहा था। ये यकीन था कि पता नहीं दोबारा सजदा करने का मौका मिलेगा या नहीं। दिल चाह रहा था कि खूब देर तक अपने रब की इबादत करूं, मगर सुनो, मैंने जल्दी इसलिए नमाज खत्म कर दी कि कहीं तुम्हें मौका ना मिल जाए। तो खुबैब मौत से डरता है इसलिए नमाज का बहाना बनाता है। खुबैब रब की इबादत भी करता है दिल से और रब के नाम पे जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर फरमाए। हज़रत खुबैब किले ठोक दी गई, मेखे लगा दी गई। अबू सुफियान उस वक्त तक इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, आए और वो कहते हैं कि खुबैब हम तुम्हें रिहा कर देंगे, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। करना क्या है? कहा बस जिस दीन की वजह से, जरा गौर कीजिएगा, आज हमारी बेटियां मुर्तद हो रही, आज हमारे बच्चे दूसरों की संगत में आके ना जाने कहां कहां सर पटक रहे हैं, ना जाने कहां कहां दिए जलाते हुए नजर आ रहे हैं, ना जाने उन्हें देख करके क्या क्या रस्म इजाद करते हुए नजर आ रहे हैं। कल 1 जनवरी गुजरा है, ना जाने क्या क्या तमाशा किया होगा मुसलमानों ने। याद रखें, नया साल खुशियां मनाओ, लेकिन इस्लाम कहता है खुशी मनाने की भी एक हद है, गम मनाने की भी एक हद है। तुम्हें इजाजत नहीं है कि नए साल की खुशी पे इस तरीके से हंगामा करो
कि शैतान भी शर्मा जाए। पूरी दुनिया में जो आतिशबाजी की जाती है, जो नाच गाने का कल्चर इजाद किया गया है, जो ड्रामेबाजी की गई है, वो इस्लामी कल्चर नहीं है, बल्कि वो अंग्रेजों का और हिंदुओं का कल्चर है। अगर मुसलमान हो तो रब की इबादत करो, उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह ये साल तुम्हारे लिए खुशहाल। माशाअल्लाह, अदब और एहतराम के साथ में आप देखें कि गाज़ी दौरा और गाज़ी मिल्लत नाशरे मसलके आला हज़रत व ताज शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल साहब बलियावी की आमद हो रही है। मैं आप जैसी खूबसूरत समातों के मालिकान की तरफ से, तमाम तर उलमा शोरा की तरफ से मैं हजरत का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। नारों के साथ में इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आज़म मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, अदब और एहतराम के साथ में गुजारिश है कि आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। आप हज़रात तशरीफ़ रखें और माहौल उसी तरीके से पुरसुकून बनाएं। आज के मेहमान खुसूसी और जिन्हें का खुसूसी खिताब हमें और आपको सुनना है, मेरी मुदात गाज़ी मिल्लत खतीब दौरा मुफक्किर इस्लाम कायद कौम मिल्लत, जो हर स्टेज से अपने कौम की आवाज़ बुलंद फरमा रहे हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। 2-3 मिनट के लिए मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूँ। दूध पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल वजूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन दाइमन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रत खुबैब को ऑफर दिया जा रहा, जिस दीन की वजह से तुम्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा है, जिस मजहब की वजह से तुम सूली पे चढ़ाए जा रहे हो, वो मजहब छोड़ दो। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत खुबैब मुस्कुरा पड़े और मुस्कुरा करके फरमाते हैं, अबू सुफियान तू मुझे क्या देगा? दुनिया व माफिया की सारी दौलत भी लाके मेरे कदमों में रख देगा। दीन छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, एक लम्हे के लिए मैं अपने दीन से अलग नहीं हो सकता। मैं जीता हूं तो अपने दीन के लिए, मरूंगा भी तो अपने दीन के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर कमाल हो गया। आज लोग कहते हैं मान लेने में क्या जाता है, और ये मानने का नतीजा है कि हम इधर भी मान रहे हैं, उधर भी मान रहे हैं। हम आधा तितर आधा बटेर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारी नस्ल जो बिगड़ रही है उसमें यही है कि चलो कोई बात नहीं है, ये भी तो अपना है, वो भी तो अपना है, ये कह के निकल जाया करते हैं। लेकिन आइए इसी शहादत का पस मंजर का एक और वाकया और एक और कौल समात करें। अबू सुफियान हजरत ज़ैद इब्ने दसना के पास गया, कहा ज़ैद हम तुम्हें फांसी पे नहीं लटकाएंगे, हम तुम्हें सूली नहीं देंगे, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, तुम्हें सिर्फ मानना है। क्या मानना है? अबू सुफियान ने कहा था सिर्फ इतना मान लो कि जिस नबी की वजह से, जिस पैगंबर की वजह से तुम्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें आज सूली पे लटकाया जा रहा है, तुम्हारी जगह तुम्हारे पैगंबर को सूली पे लटका दिया जाए। हजरत ज़ैद इब्ना की रगे फड़क उठी और कहा अबू सुफियान सुन, अगर मानने की बात यह है तो मैं जो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मेरे नबी के कदमों में कांटा चुभे और मैं देखता रहूं, जहां कांटा होगा वहां ज़ैद अपनी जान भी न्यौछावर कर।
ईमान ऐसा होना चाहिए। और ईमान को हमने बस ये समझ लिया है कि कलमा पढ़ लिया, जुमा पढ़ लिया, ईद पढ़ लिया, खा लिया गोश्त पुलाव, हमने मुसलमान होने का हक अदा कर दिया। नहीं मेरे भाई, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल ईमानु बिदअतु व सबऊना शोबा। ईमान के 70 से ज्यादा दर्जे हैं। अफज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल दर्जा है कि मुसलमान कलमा तौहीद और रिसालत बुलंद करता रहे, पढ़ता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे का विर्द करता रहे, उठते बैठते करता रहे, सोते जागते करता रहे, हर जगह करता रहे। अब सीने पे हाथ रख करके आप फैसला करें, सुबह से लेकर के रात होने को आई है, रात भी गुजरने वाली है, हमने कितनी मर्तबा इस कलमे का जिक्र किया, हमने कितनी मर्तबा इस कलमे का विर्द किया। ये सिर्फ जलसा गाहों में पढ़ने के लिए कलमा नहीं है, बल्कि दुकान में बैठ के भी अपने कलमे का विर्द किया जा सकता है, नौकरी मजदूरी करते हुए भी अपने कलमे का विर्द किया जा सकता है, बिस्तर में राहत पे लेट करके भी तुम कलमे का विर्द कर सकते हो। इस्लाम बंद तो नहीं बांधता है कि तुम नरम गद्दे पे ना सोओ, तुम गरम गरम लिहाफ ना ओढ़ो, तुम गीजर के पानी से ना नहाओ, तुम आलीशान बिल्डिंग में ना रहो, सब कुछ करो मगर मुस्तफा के तरीके से करो, मुस्तफा की सुन्नतों के मुताबिक करो। अगर तुम मुस्तफा की सुन्नतों से हट के करोगे तो वो नेक अमल नहीं हो सकता है, और अगर तुम मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक आराम भी करोगे तो ये सोना भी तुम्हारा इबादत का दर्जा हासिल करेगा। अफजल दर्जा व अदनाहा अमाततुल अज़ा अनित तरीक़, और ईमान का सबसे आखिरी दर्जा, सबसे अदना दर्जा यह है कि रास्ते में पड़ी हुई तकलीफ देने वाली चीजों को दूर कर दिया जाए, ताकि कोई गुजरने वाला गुजरे तो उसे तकलीफ न पहुंचे। अब जहां पर भी सोचे, हम दिन रात अपने भाई को तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं, हम दिन रात अपने भाई के लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं, हम दिन रात अपने भाई का दिल जख्मी कर रहे होते हैं, हम दिन रात इसी फेर में लगे रहते हैं कि किस तरह दूसरे की टांगे खींच ली जाए। जरा मुहासबा करें, हमारा ईमान कहां गया? ये तो ईमान का दर्जा था कि रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों को हटा देना। जे जाए कि हम दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, जे जाए कि हम दूसरे को जख्मी कर रहे हैं, जे जाए कि हम दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। और फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया वल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान, और हया भी ईमान का एक दर्जा है। जिसके अंदर हया नहीं उसके अंदर ईमान नहीं, ईमान का एक दर्जा नहीं। आज चंद दिनों पहले की बात है कि मुर्तद होकर के किसी काफिर के साथ अय्याशी करते हुए भाग गई, अपने माँ बाप के परवाह नहीं किया, अपने मजहब की को खातिर में नहीं लाया, और चंद दिनों की अय्याशी के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जवानी कब तक रहने वाली है? क्या बुढ़ापा नहीं आएगा? ये हुस्न कब तक रहने वाला है? क्या हुस्न ढलने वाला नहीं? ये माल कब तक रहने वाला है? ये माल जाएगा नहीं। गरीबी सबके पास आती है, अमीरी भी सबके पास आती है, हुस्न भी सबके पास होता है, और हुस्न ढल भी जाया करता है, जवानी भी होती है, बुढ़ापा भी आ जाता है। मगर कान खोल के सुन ले, एक ऐसी दौलत है न जवान से बूढ़ी होती है, न उसे सवाल होता है, न कोई छीन सकता है। बंदा मोमिन दुनिया में रहता है, उस दौलत के साथ रहता है, मरता है उस दौलत के साथ मरता है, और कब्र में भी जाता है तो उसी दौलत के साथ जाता है। वरना ये धन दौलत पैसे इंसान की जिंदगी में काम आते हैं ना। मौत आ गई, एक पैसा किसी काम का, कब्र में गए, यारियां दोस्तियां सब खत्म, कोई साथ जाने वाला नहीं। लेकिन ये दीन है, ये आपका नेक अमल है जो कब्र में भी साथ नहीं छोड़ेगा, मौत के वक्त भी साथ नहीं छोड़ेगा, हश्र में भी साथ नहीं छोड़ेगा, बल्कि पुल सिरात पर भी इसी दीन के जरिए से हम और आप जन्नत में जाएंगे, मुस्तफा की शिफात के हकदार बनेंगे। अपने ईमान को मजबूत करें, अपने दीन को मजबूत करें, और अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलवाएं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।